देखिए जो है अरविंद की पत्नी है और यहीं पर फूल कितना बड़ा। अच्छा होता जो अंडकोश जो हिंदी में अंडकोश बोलते हैं। हाँ, और पीठ में पूरे जो डंडा नहीं है, जैसे लाठी का बहिया उपरा जाता है मारने से, वैसे पूरा पीठ भर उस पे बहिया। अच्छा प्राइवेट पार्ट में भी क्या चोट था वो? चोट था मतलब पूरा एकदम जैसे पानी जैसा नहीं भरा जाता, एकदम पूरा खुला था। अच्छा प्राइवेट पार्ट भी पूरा मतलब फूल गया? फूला था पूरा डिब्बे जैसा इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट, यानी कि उस पर भी काफी घाव दिया गया? काफी घाव दिया। है सच्चाई है कि ये कैले हो के सजा मिले चाहिए और कौन सच्चाई मारे हमारे और कुछ ना है। लेकिन बॉडी उसकी एकदम सीधी सुलाई हुई थी, जैसे कोई सुला ना दे। कभी जाते होते नहीं थे सीधा वैसे चल जाता इधर कोई। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आलापुर थाना है, खतमीपुर ग्राम सभा है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जाता है, जिस युवक का नाम था अरविंद गौतम। हम उसी घर पे मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं जो है एक खुशियों से भरा परिवार था और इस परिवार की सारी खुशियां छीन ली गई। यहीं बगल में जो है 200 मीटर की दूरी पर उनका जो है डेड बॉडी मिलता है और ऐसे में टूटा हुआ परिवार है। और ऐसे में इतने करीब यानी 200 मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया, किस तरीके से घटना को जो है दरिंदों ने बड़े बेरहमी से, जैसा बताया जा रहा है कि उनके अंडकोश भी सूज गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी तमाम घाव थे, उनके पीठ पर भी तमाम घाव थे। क्या कुछ है, हम घटनास्थल पर भी चलते हैं। ये देखिए शोक में डूबा हुआ परिवार जो है चल रहा, साथ में हम लोग घटना पर चल करके दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का एक ही मकसद है कि जो है इस परिवार को, जो अरविंद गौतम की इतनी बेरहमी से मारा गया है, उनको न्याय मिले। यहाँ घर जो है चक्रोड के करीब में है, आप एक देख सकते हैं अरविंद का घर था और खुशियों से भरा एक घर था, जो कि अपने परिवार में रह करके खुशियों से अपना जीवन बिताते थे। और ऐसे में उनके साथ ऐसा क्या कुछ हादसा होता है। घर परिवार अभी भी जो है संदिग्ध अवस्था में है। अभी तक जो है ना कुछ न्याय मिला है, ना ही किसी प्रकार की कोई खबर अभी मिली है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये देखिए जो है पूरा परिवार जो है उस घटनास्थल पर चल रहा है, उस इतने करीब, क्योंकि परिवार भी सदमे में है कि आखिर में इतने करीब इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोगों ने कैसे दिया। क्योंकि अगर छोटी सी घटना को अंजाम लोग देते हैं तो आवाज़ें आती हैं। और भी जो है जो समय बताया जा रहा है कि शाम का लगभग 6 से 7 बजे था और लोग जो ठंडी का महीना है अलाव ताप रहे थे और वहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। आप उनके भाई हैं? चल के देखो। कितने बजे की घटना घटी थी? शाम 7 बजे दुकान पे गए हैं। उसके बाद दुकान से गुटखा लिए, वो गुटखा लेके रिटर्न हुए, उनके घर तक आए हैं। उनके घर पे उनका लड़का है, वो घर पे आया, बोलता है कि तुम्हारे वहाँ भैया जी गिरे। अच्छा, वो आपसे बड़े थे? हमसे बड़े। अच्छा, कितने भाई हैं? हम 5 भाई। अच्छा, पिता का क्या नाम है आपका? श्री राम बता। अच्छा, वो चौथे नंबर पे थे? वो चौथे नंबर पे। अच्छा, चौथे। अच्छा, आप 5वें थे? चौथे नंबर। अच्छा, चौथे नंबर भाई जी। क्या कुछ कार्य करते थे, जो है उनका कमाने का क्या जरिया? रोजगार यही ट्रैक्टर चलाते थे, ड्राइवर थे। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते थे। तो ऐसे में क्या कभी जो है किसी बात को लेकर कभी शंका कुछ जताए थे कि हमारा किसी दुश्मनी या झगड़ा झंझट कुछ हुआ? वैसे तो कोई दुश्मनी नहीं था उनका, लेकिन अब उनसे और वो मतलब जहाँ पे गिरे थे उनसे था कि नहीं था, ये हम लोग को नहीं मालूम जी। लेकिन और तो वैसे मान लो दुश्मनी भी रहा होगा तो उनको ही जानकारी होगी, क्योंकि हम लोग को नहीं जानकारी है दुश्मनी थी कि नहीं थी किसी से। अच्छा, अब वो दुश्मनी किससे थी, किससे थी नहीं थी, वो उन्हीं को मालूम है। सबसे पहले सूचना कौन देता आप लोगों को? उनका लड़का दिया। अच्छा, जिनके घर के सामने घटना घटी है, क्या नाम के देखते हैं तो क्या नाम है उनका? उनका नाम श्याम कन्हैया। अच्छा, श्याम कन्हैया जी। वो आकर के सूचना देते हैं, क्या बोलते हैं? वो उसका बाप है, मतलब उसका लड़का सत्यप्रकाश आकर के सूचना देते हैं। क्या कहते हैं, किस भाषा में कहते हैं कि घायल हैं या क्या कुछ कहते हैं? वो बोलते हैं वहाँ पे गिरा पड़े हैं। अच्छा, गिरे पड़े हैं। अच्छा, और यहाँ पे गए हैं घर से उठाने के लिए, मतलब हम सोचे कि गिरे होंगे, जाके लेके आ रहे हैं। अकेले आए और एक मेरा भतीजा हो आया, दोनों जन आए। जैसे आप लोगों को शक हुआ कि हो सकता है ठंडी उंडी लगा हो, जो कि ठंडी का महीना चल रहा है। ठंडी का महीना जैसे गिर गए होंगे, नहीं उठ पा रहे होंगे, तो इसलिए हम हमारे भतीजा दोनों जन आए तो देखते उसका मतलब शरीर में हमको लगा कुछ भी जाएंगे। अच्छा, उसी टाइम तो हम फिर घर पे गए, घर पे सबको बोले और घर वाले सब दौड़ के भाग के आए। तो उसका बाप निकला घर में से, तो क्या बोलता है कि इसको ले जाओ, इसके अंदर जाने। अच्छा, मतलब की वजह से हमको भी चोट लगी। अच्छा, ऐसे बोला? हाँ, इसका मतलब कि दोनों बाज रहे थे। और शाम 7 बजे कोई दूसरा तो ला के किसी के घर के सामने बॉडी फेंक तो नहीं देगा जी।
सबसे बड़ी सवाल तो ये है। मतलब संदेह हुआ कि इनको जान नहीं है और इनको जो इनकी वजह से हमको भी चोट लगा। हाँ, हमको भी चोट। तो आप लोगों ने जैसे कुछ पूछा कि आपको कैसे चोट लग गया, तो वो झटके में हम लोग ये सोचे कि कुछ मतलब लोग- उसको बचाया जाए। हाँ, बचाया जाए। कुछ लोग ऐसे बोले कभी इनके अंदर जान है, नस है, चल रही है, इनको लेके जाओ। आप लोग जैसे प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है इनको हाँ, किसी तरीके से बचाएं। बचा ले। तो हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल। अच्छा उसके बाद वहाँ पे गए तो डॉक्टर सीधा बोल दिए कि इसके अंदर जान नहीं ले गई। अच्छा अच्छा। उसके बाद घर पे लेके आए। अब घर पे लेके आए, पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन आई तो पीएम रिपोर्ट लिखा। उसके बाद अच्छा, फिर कैसे संदेह हुआ कि इनकी जान खुद से नहीं गई है प्राकृतिक रूप से, बल्कि इनकी हत्या की गई है? वो उनका पोता देखने से लगता है उनका मतलब अपने से जान नहीं गया है ना। तो अच्छा, जब आप लोग नहलाने लगे जो मतलब नहीं नहाने नहीं लगे तो पुलिस प्रशासन आई तो कपड़ा निकलवाया, देखा गया पोता भी खुला था, पीठ भी वो पुलिस प्रशासन चेक करवाई। उसका पूरा पोता फूल कितना बड़ा था। अच्छा अच्छा। पोता जो अंडकोश, जो हिंदी में अंडकोश बोलते हैं। हाँ, अब पीठ में पूरे जो डंडा नहीं है, जैसे लाठी का गोहिया उपरा जाता है मारने से, वैसे पूरा पीठ भर उसके गोहिया। अच्छा, प्राइवेट पार्ट में भी क्या चोट था? वो हाँ, चोट था मतलब पूरा एकदम जैसे पानी जैसा नहीं भरा जाता, एकदम पूरा खुला था। अच्छा, प्राइवेट पार्ट भी पूरा मतलब फूल गया? फूला था पूरा, डिब्बे जैसा इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट। यानी कि उस पर भी काफी घाव दिया गया? काफी घाव दिया गया था। और ये चक्रोट के यहाँ पे पड़ा था। अच्छा, ये जो चक्रोट है, ये देखिए सड़क है और इस सड़क में ये जो है उनके घर का मोहर उधर भी है, इधर भी है, लेकिन इधर बंद रहता है, उधर साइड में चालू रहता है। अच्छा, इस घर में रहते हैं वो? हाँ, वो लोग रहते हैं इसी घर में। 6-7 परिवार है। अच्छा, यहीं पर? हाँ, एक बस ये एकदम बॉडी ऐसी पड़ी, यही पे बॉडी ऐसी गिरी पड़ी यहीं पर? यहाँ से लेके यहाँ पे और एक बुढ़ा उनका इसके ले जाओ, मेरे अंदर जा, उसके अंदर जा। अच्छा, यहाँ पर ऐसे सुलाए थे? जाते लोग के यही सिखाए वहाँ से आए सीधा इनके घर पे। ये लोग क्या कर दिए, ये दूसरा कर दिया। देखिए जो है अरविंद की पत्नी है और यहीं पर जो घटना को अंजाम दिया गया था, और इनका अभी 6 महीने पहले जो बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, और ऐसे में इस दुख की घड़ी से इनका घाव भी ताजा हो सकता है, इनके साथ और भी घटना घट सकती है। भैया मक्की जातनिया खाए उते। अरे हमारी मैया, वहाँ अरे हमारी मैया, उसका बॉडी एकदम सीधी थी, एकदम सीधा था, हाथ पैर एकदम सीधा था। अगर वो बच जाता, उसके अंदर बचता या कुछ भी खा के गिरता तो उसका हाथ पैर किधर भी जाता, लेकिन बॉडी उसकी एकदम सीधी सुलाई हुई थी, जैसे कोई सुला ना दे। कभी जाते होते नहीं थे वो? सीधा वैसे चल जाते हैं घर? इधर कोई जाना आना नहीं। यार कोनो काम है ना बा। जहिया घटना भइल उससे पहले कोनो बातचीत भर रहा फोन से खमावत है घर? ना कब? ऐसा कोई ये नहीं। ना रे ऐसे हम कुछ नहीं करे। है। अच्छा, आप मायके रहे? वो मायके क्या चाहती हैं आप न्याय के रूप में, क्या चाहती है अपने पति के लिए? हम इंसाफ चाहिए थे, मुझे मारे वो सजा मिले चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिली। हम कैसे रहा। कभी किसी बात को लेकर आपसे नहीं कुछ बताए थे आप पत्नी से कि हमारा किसी से कोई बात कर चल रहा? पैसे कौड़ी के लिए ट्रैक्टर ही चलाते थे वो? ना हो कुछ ना, एकदम हम समझाई कि उससे झगड़ा न करा। वो जाते लोग के ये का करे उते कौन कमाया। जो है रोड जो है जो खतमीपुर ग्राम सभा है, बगल से जो है रास्ता जाता है और यहाँ पर उनका शरीर मिलता है। अच्छा, उनका हाथ बहुत पीछे था? नहीं, उनका पैर एकदम बॉडी सीधा सुलाई हुई। अच्छा, सीधा सुलाया हुआ था? एकदम दोनों पैर ऐसा एकदम सीधा था, हाथ पैर एकदम। अगर इंसान गिरता है, पी खा के गिरता है या जार खा के गिरता है, गिर जाता है, कैसे भी गिरता है खड़े में, तो उसका हाथ किधर जाएगा, पैर किधर जाएगा, ये कोई दिशा नहीं होता उसका जाने का। लेकिन उसको मार के सुलाया हुआ था क्योंकि उसका बॉडी एकदम सीधी आपके पति कोई बीमारी नहीं थी? कोई बीमारी नहीं थी, जैसे हम स्वस्थ वैसे वो भी स्वस्थ था, पूरा स्वस्थ था। आपको पूरा शंका है कि जो उनको मारा गया? पूरा शंका नहीं, पूरा विश्वास है, वो की जात नहीं है, कहाँ उतनी कोनो काम है शंका नहीं, ना। पूरा विश्वास है मारा गया। अब समझिए कि इनकी जो है क्या उम्र है अभी, जो है शादी को 3-4 साल शादी को हुए थे, 4-5 साल में? 4-5 साल हुई थी शादी कभी जल्दी। अभी इनके गोद में एक 6 महीने की जो है मासूम बच्ची है,
और ऐसे में दुख से डूबा हुआ परिवार है और इस दुख को क्या कहा जाए। आप देख सकते हैं बेल्ट भी लगा हुआ है, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में न्याय के साथ ही इस परिवार को जो है आर्थिक सहयोग की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इस परिवार को अगर आर्थिक सहयोग नहीं दिया गया, एक मासूम बच्ची, इनको भी जो है इलाज ही चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि बड़ा ऑपरेशन होने में कितना रिस्क और जिनके लिए कितना बड़ा खतरा रहता है। ये देखिए गांव के लोग भी आए हुए हैं। ऐसे में जो एक दो घर परिवार है, ये यहाँ पर जो रहते हैं, ये जो दादाजी यही बता रहे थे, कौड़ा यहीं पे भरा था, देख लीजिए सामने। अच्छा, यहाँ पर कौड़ा अब बॉडी यहीं पे मार के तो क्यों चल जाए, देखी ना क्यों हमरे रात के यही था। कैसे का भयल हल्की साहब से जानकारी है? आप लोग अंदर सुता रहना, 7 बजे पूछ लीजिए, 7 बजे सो गए थे। हाँ 7 बजे और बैठे थे, यहीं पे बैठे थे, हम आए तो सब यहीं पे बैठा था, हम आए तो सब यहीं पे बैठा था। हाँ ठीक है, आप जगह जब जाई भगवान आदि करी जो तो कैसे आप देखना कि यहाँ गिरल उरल है नु? हमारा विकलांग लड़का हो, अच्छा बिचला लड़किया बताई ना, विकलांग अच्छा विकलांग है। बाहर से तो हाँ हमारे परिवार अंदर जाए इस जगह में अच्छा देखना है, परिवार को बोलना, परिवार आया, अच्छा वो लड़का पठौना के घरे अच्छा जनावर खाता, इतने गलती भजन भैया समझे, इतने कहानी। अच्छा दादाजी कुछ बात आ रही, जैसे उस परिवार का कहना है कि आपको भी कुछ चोट लग गई थी, आप कुछ ऐसा बता रहे थे? हाँ ऐसे बोल रहे थे, अभी बोल रहे नहीं। कहने लगे बात नहीं आप कुछ बता रहे थे, नहीं बात विवाद। झटका में उठली, अच्छा उम्र हमारा देखा था, झटका में उठली, हम उसे गिर पड़े। अच्छा, इनके एक बेटे हैं, एक नाती हो गई पूरा एकदम जवान। अच्छा आपकी बेटी हुई सब रहती है क्या? हाँ 6-7 कैसे क्या लग रहा है, जैसे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि देखिए उनकी जान गई है तो परिवार दुख में डूबा, उससे कुछ शक हो रहा है कि उनको जो मारा गया है। मैं बढ़ना चाहती अब गिरल देखली हमारा लोगों ने। अच्छा तो यहाँ पर गिरते हुए देखे आप लोग? अब गिरल बाऊ रहा तो गिरना तो बलौना में घर से निकल गई बाहर तो देखा गिरल घर वाले बुलाई गया तो वही ने क्या हाँ यहाँ पर आकर के तपता तापते थे कभी? कभी ना तापते हैं, कभी आप लोगों से कोई बातचीत होती थी जो कभी आते जाते थे घर पर? कुछ नहीं, कुछ ना। क्योंकि साइड में तपता है, यहाँ पर रोड के किनारे तो है नहीं जो तपता भी ताप नहीं थे। इनका पिता साहब है, रोज लगे आए बैठे, इनका पिता रोज लगे आए बैठे बराबर, उनके पिताजी यहाँ रोज आते थे? रोज आते थे। कुछ जानकारी है, क्योंकि उन परिवार का आप लोग बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि बता रहे उनके शरीर पे चोट भी था। चोट में नहीं जानती। अब यह बात ही हमी है और का। अच्छा आप बराबर यही घर पे ही रहती हैं? ये घर पे ठंडी ठंडी। अच्छा रात अपने घरे नहीं कुछ नहीं रही आ गई। अच्छा आपका वो भाई कहाँ पर है, जो भाई? वो गन थाने। थाने में, अच्छा थाने पे, वो थाने पे पुलिस बुलाई थी क्या उनको? बड़े साहब लोग ने, बड़ा साहब लोग ने बाऊ के और जिंदा बड़े लोग गए अब इनके तुम्हारा कहीं भैया कहाँ गए? अच्छा वो भी थी यहाँ पर? तुमको कुछ जानकारी है बेटा जो अरविंद को कैसे क्या हुआ? पापा बुलाए कभी हमने सब उठे हैं। अच्छा पापा मतलब जो दादाजी हैं वही? नहीं मेरे बाबा है, वो पिताजी वहाँ पर रहते थे। अच्छा पिताजी वहाँ पे, मतलब पिताजी आपके विकलांग हैं? हाँ। अच्छा तो जैसे कैसे यहाँ कुछ गिरे, कुछ आवाज आई थी जो है? नहीं हम नहीं जानते, हम सो जाते हैं, फिर हमारा तबीयत नहीं ठीक रहता। तबीयत आपका ठीक नहीं रहता, क्योंकि उस परिवार में थोड़ा सा ये है कि जो है कि उनको मारा गया है, उनकी ऐसे जान नहीं गए, कुछ संदेह है? नहीं जानते हैं। आप लोगों से कभी कोई बात विवाद तो नहीं था? नहीं हम सब नहीं। क्या नाम तुम्हारा? रंजना। रंजना। ये पिताजी का क्या नाम तुम्हारे? कन्हैया प्रसाद। कन्हैया प्रसाद। एक कन्हैया प्रसाद का घर है जिसके सामने जो बगल में चक्रोट है, वहीं पर जो है घटना को अंजाम मिलता है, चाहे जिस भी तरीके से। लेकिन ये परिवार जो है साफ साफ ये कह रहा है कि हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जैसे जब गिरते कोई आवाज यहाँ पे नहीं आती है? नहीं अब घर में सोयल डाली हैं, तब उतने के लिए ना जानकारी। बेटा उनके शरीर पे कुछ निशान भी मिला, लोग बता रहे हैं मारने वारने मैं का नहीं जो। जानती। आप लोगों से कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ नहीं। किसी बात को लेकर के? नहीं। पहले बराबर यहाँ पर जैसे कभी नहीं आते जाते थे वो? नहीं।
बहरहाल ये तो परिवार है और ये तो मामला जांच का विषय है। जानकारी है इसके बारे में? नहीं सर, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। जानकारी मेरे को जब सुबह पता चला दीदी सब बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा भी डाल ले हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग का कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कुछ जानकारी है इसके नहीं बारे में? सर, मुझे जानकारी सुबह 7 बजे के बाद मिली। जब 7 और 7:30 बजे मैं सो के उठी, बाहर आई, तब जाके मुझे पता चला कि मतलब यहाँ इनका मौत हो चुका है। क्योंकि देखिए एक घर जो बर्बाद हो गया है, जी एक सर। जवान महिला विधवा हो चुकी है। सर, क्योंकि इस तरीके से इस बात आज की अगर अरविंद के तकलीफ साथ हुआ है तो कल किसी और के भी साथ और हो के सकता साथ है। भी हो सकता है ना सर। ये तो बहुत बड़ा चिंता कि अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग को जानकारी है तो कम से कम कौन इस तरीके से घटना को पता ना अंजाम दिया। सर, ये तो नहीं पता, लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था कि उससे इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। अरविंद इतने बड़े बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी उस बंदे के साथ। वो अच्छे से बोलता था, बात भी करता था। अब पता ना कौन उसका दुश्मन बना हुआ, तो ऊपर वाले ही बताएंगे क्योंकि इसके साथ कैसे किए। क्योंकि वो जो घर परिवार बता रहा है और जो घटना को अंजाम दिया गया उसका बताने का भी जो तरीका काफी शर्मनाक है। उनके अंडकोश में घाव मिला है। जी सर, अंडकोश और पता प्राइवेट ना पार्ट। सर, बताने के हिसाब से तो ये सबके लग रहा है। पता ना कौन उसका दुश्मन बना है, कौन नहीं बना भैया, ये तो ऊपर वाला बताएंगे। और रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी क्यों किए, किस लिए किए हैं। क्योंकि पीठ में भी घाव जी मिले सर। हैं। अच्छा, जो इनके बच्चे वहाँ पर गए हैं दादाजी, थाने में गए हैं? अच्छा, पहली बार गए हैं और कभी भी बुलाए थे थानेदारों को? पहली बार गए हैं। तो क्या मांग है दादाजी, क्योंकि परिवार जो है पूरा से संदेह में है कि उस उनकी आपको मानत है इसलिए प्रेम के नाते अपने उठत बैठत रहना है, प्रेम के नाते उठत बैठत रहना है। बैठत रहने के नाते बराबर जाते हम साथ हैं। अरविंद जी आपके घर आते जाते थे? कब्बो अच्छा। कब्बो कौन दिन में आए उस कब्बो आए थे। अच्छा। कभी कभार आते जाते थे? हाँ कभी कभी अच्छा दिन अच्छा में अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी बहू कहाँ है? वो जो बहू नहीं है आप? हाँ हाँ, पतोह आपकी? काम में से अच्छा, काम पे गई हैं? क्या करती हैं वो? मजदूरी करें और मजदूरी करती हैं। तो यहाँ पे आते थे तो आपके बहू से भी बातचीत करते थे कुछ? कभी कभी किसी बात को लेकर के, सुरती या पानी या किसी को लेकर कोई बात विवाद कभी हुआ था उनसे, अरविंद जी से? क्यों लाकर तपता तापते थे और चले जाते थे? तो बोला तपता ना तापत रहे, ऐसे कभी कभी आते जाते थे? काल दादा कुछ कभी आपसे कोनो बात उतना भय रही है? कहाँ से इतनी बड़ी घटना भइल बा पूरा? खुदा जाने की घटना सही गई घटना तो सही गई। तो क्या चाहेंगे जो, क्योंकि अपराधी का भी पता नहीं चल रहा, पूरा परिवार इसी में परेशान है कि आखिर में उनके फोटे में कैसे घाव लगा, प्राइवेट पार्ट में कैसे घाव लगा, संदेह हो रहा है। आप लोग कुछ नहीं जानते। बहरहाल ये मामला जांच का विषय है। अब तो प्रशासन के ही हाथों में है। अब तो जो है मामला, क्योंकि कोई अगर दोष किया है तो ये तो कहेगा नहीं कि हमने गलत काम किया है, क्योंकि उसके लिए प्रशासन है और जो न्यायिक प्रक्रिया है कानून के तहत जांच होना चाहिए। क्या मांग है आप लोगों की, क्या होना चाहिए? का मांग हो अभी है बा, अब उनका बच्ची जहाँ जहाँ है तहाँ बिना बापे खो गई। अब उनकी जिंदगी कैसे बीती, और कौन मांग करी है? सच्चाई है कि ये कैले हो के सजा मिले चाहिए, और कौन सच्चाई मांगे? हमारे और कुछ ना है। बिल्कुल इस तरीके से जो दुख की घड़ी है, जो इस दुनिया से चला जाता हो तो फिर आता नहीं है। तो हम लोगों का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद है कि इस मामले को अच्छे तरीके से जांच किया जाए। परिवार ये भी जो है जो कुछ भी है, लेकिन इस परिवार के घर जो है उस डेड बॉडी के मिलने की वजह से जो अरविंद का परिवार है वो संदेह में है कि उनको जो है प्राकृतिक मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ हादसा हुआ है, उनको घटना को अंजाम दिया गया है, उनको मारा गया है।
बहरहाल ये तो अब प्रशासन के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है, किसका न्याय किस तरीके से वो देती है। है देखना है खोल के पोता फूलल रहा उनके पीठी पे इतनी मोट साठ पड़ल रहा हम भी देख लिए अपने आप। अच्छा, शरीरियों से तो हट्ठा कट्ठा रहना हाँ, है, शरीर से इतने आसानी से तो जान निकलत उनका ना। एक मनाई कुछ ना बना बिगाड़ पड़ता है जी झटक के भाग जाता है या मान लो जिनके वो खुद ही मार देते हैं, अगर मार कैले होते हैं तो जी जी मारो ना मार के चाहे जैसे सुतावल हो अब चाहे जे मल्ले हो, जब नजर से ना देखले है जी। तो के बताई, लेकिन यही जब सुता गया तो सकियत इन्हें लोगों के ऊपर पहुंची के करे भाई तो पर्दा गई सकती है दरवाजे से। ये तो बात क्या बतावा, एक बच्ची लेके तो जिंदगी बीती ना है जी जी कि उनका खर्चा पानी चलाई कैसे चली खर्चा। जी जी अब वो बच्ची जहाँ जाएगी अपने शादीशुदा में जे करल अपनी बेटी की शादी करल तो खुद ही तबाह रहा, हम कैसे करब, कैसे कहाँ लायक कमाए के, वह लायक ना परिवार मिली है, वो बेटी की शादी कैसे हुई। ये कुछ कष्ट है, यह कुछ भैया कष्ट है। हाँ और का तो बिल्कुल जो है हम लोग का एक ही मकसद है कि जो भी दरिंदा है, हो सकता है कोई मारकर ही यहाँ पर ला करके फेंक दिया हो, कि मतलब तमाम ऐसी भी घटनाएं घटती हैं कि लोग घटना को अंजाम दूसरी जगह देते हैं और मट्टी को ले जाकर के दूसरी जगह जो है लोग रख देते हैं दूसरों को फंसाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मामला ये जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि अगर कोई दोषी है तो बचने ना पाए और अगर कोई निर्दोष है तो आप फंसने भी ना पाए, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई निर्दोष व्यक्ति को अगर सजा मिल जाती तो बहुत बड़ा जो है अन्याय हो जाता है, उसको कोई माफ भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द प्रशासन ख्याल करे, क्योंकि आज ये केवल अरविंद का मैटर नहीं है, इस गांव में और भी घटना घट सकती है अगर दरिंदा नहीं मिला, क्योंकि अरविंद के और भी भाई हैं, उनको भी खतरा हो सकता है। खतरा हो जाए, अगर जांच भाग ना हो तो खतरा हो ही जाए, ऐसे ऐसे मन पर का पा जाये मनी ने जी मार के, तो सुबह जा आज एक विधवा भाई दू विधवा हो जाए, जी कभी उनके माई बाप की समार नहीं है। जी तो यह कुछ कष्ट है, इसकी बहुत जल्दी जांच करके और यह सूचना दी जी जी। अरविंद जी, आपको और भी कुछ मतलब खतरा दिख रहा है कि अगर कुछ नहीं पता चलता अपराधियों का तो आप लोग भी संदेह में जी रहे हैं, मतलब जैसे आपके और भी घर परिवार के संकट मंडरा सकता है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं जाती भाई के हाँ, साथ। जब तक जानकारी नहीं है तब तक उनका है कि हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, भाई के ऊपर पड़ा है जी और किसी के भी ऊपर पड़ सकता है ऐसा। हाँ। तो हम चाहेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है न्याय दिलाया जाए। 3 साल पहले घटना और घटी थी। अच्छा, 3 साल पहले क्या हुआ था? एक लड़का था, वो चाचा का लड़का लगता था, अपने माँ बाप को अकेला था। अच्छा, अकेला था। उनको किस तरीके से मारा गया था? उसका शादी हुई थी 1 महीना हुआ था शादी। अब कैसे मार के वहीं पे रख दिए थे उसको भी। उनका शरीर कहाँ पे रखे थे? अरे वो गाँव के बाहर। अच्छा, गाँव के उस पर। मतलब 3 साल बाद फिर दोबारा घटना घटती है। 3 साल बाद एक घटना घटी। क्या उनके अपराधियों का पता चला था जो उनको मारे थे? अपराधियों का हम तो नहीं जानते, उनके घर वाले ही जानेंगे। मतलब उनका भी पता नहीं चला? उनका भी पता नहीं चला। जी जी। तो इस तरीके से जो खत्मीपुर गांव है, इसका जो है देखा जाए तो भविष्य ही खतरे में है, अंधकार में है। 2 घटनाएं घट चुकी हैं और अभी तक अपराधियों का पता नहीं है। बाकी जो है जो भी अधिकारीगण है, और मैं ये भी चाहूंगा कि यहाँ के जो नेता विधायक हैं इस घर परिवार के साथ आए, जो है खड़े हों, जो खत्मीपुर जो अरविंद का शव मिला है, तो ऐसे में उनकी 6 माह की बच्ची है, विधवा औरत है, उनको जो है आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, न्याय के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी दिया जाए, नहीं तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।